आज हमारे पास क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का जो है हमारे पास प्रश्नावली 8.2 है। इससे जो है पहले वाले वीडियो में जो है हम 8.1 का ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन आपको इस प्रकार है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जब इसे आप सॉल्व करिएगा तो क्या आपको होगा कि साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री, इसका आपको जो है मान पता होना चाहिए। एक्चुअली में आपको साइन 60 और कॉस 30 का मान कितना होता है तो मैं बता दूं, साइन 60 का जो मान होता है वो आपको √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। यहाँ पर कॉस 30 लिखा हुआ है। कॉस 30 का जो मान होता है ना आपको हो जाएगा, आपको कॉस 30 है तो आपको √3/2 इसका भी मान होता है। कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान ये इंटू है तो यहाँ पर हम इंटू का चिन्ह देंगे। यहाँ पर cos 60 का मान जो होता है आपको 1/2 होता है। आप यहाँ पर देखिए ये 3 हो चुका है, 3/4 और ये आपका हो चुका 1/4। 4 एलसीएम 3 + 1 4/4 आपके पास ये 1 आ चुका है। आपको जो है यहाँ पर मान आपको रखना है, जो आपका इम्पोर्टेंट है, मान आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, आपके पास जो है यहाँ पर आपको tan 45 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको tan 45 का जो मान होता है वो आपको 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का जो मान होता है आपको √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पर साइन 60 तो साइन 60 तो आपको यहाँ पर √3/2, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 इकाई 2, आपके पास ये दोनों आपको देखिए माइनस है माइनस, तो ये दोनों आपका तो कैंसिल, आपके पास 2 + 0 तो आपका जो मान आ चुका है 2 आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसका हम 3 देखते हैं। तो हमारे पास ये 3 या 1 का 3, यहाँ पर आपको क्या करना है, cos 45 का मान रखना है। आपको पता होना चाहिए cos 45 का जो मान होता है आपको 1/√2 होता है। एंड आपके पास जो है sec 30 की बात करते हैं, तो sec 30 का जो मान होता है आपको देखिए cos 30 का मान याद रखिए तो sec 30 का मान आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि sec 30 का जो मान हो जाएगा, देखिए आपको √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3 उल्टा। क्या करना है आपको, cos 30 का मान याद है तो cos 30 का मान √3/2, उसका उल्टा कर दीजिए तो 2/√3। cosec 30 है ना, तो sin 30 का मान 1/2 तो इसका आपको 2 हो जाएगा। 2/1 तो 2 लिख दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये आपका 1/√2 है, 1/√2 लिख दिया हमने। यहाँ पर देखिए आपको एलसीएम लेना है, 2 + 2√3 और यहाँ पर आपको √3 है। आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको जो यहाँ पर आपको पलट दीजिए तो 1/√2 लिखेंगे, लेकिन ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे जो आपका आ जाएगा 2 + 2√3 आपके पास इतना आ चुका है। एंड आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, √3 तो ऊपर लिखेंगे लेकिन नीचे आपको क्या लिखना है, ये √2 लिखना है। ये √2 2 + 2√3, ये आपका 2 + 2√3 आपका ये रहा, ये √2 मल्टीप्लाई में है। एंड आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, √3 ले लीजिए और यहाँ पर आपको क्या करना है, √2 लिख लीजिए और यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन है तो आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 + √3, ये आपका 1 + √3 है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 + √3 परिमयकरण कर दीजिए। परिमयकरण का मतलब क्या होता है, यूँ देख लीजिए आपके पास यहाँ पर 1 + √3 है ना, यहाँ पर आपको लिखना 1 - √3 से आपको परिमयकरण। आपको देखिए ये 1 - √3 एक्चुअली में ये दोनों कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी प्रकार का यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, √3 तो लिखेंगे लेकिन यहाँ पर आपको 1 - √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर 2√2 तो होगा और मल्टीप्लाई में आपको 1 + √3 1 - √3, तो यहाँ पर आपको जो है 1 + √3 1 - √3। आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता है a - b और a + b, ये बराबर जो आपको होता है a² - b² के होता है, ये आपको फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मैं आपको लगा दूँ तो क्या लगा सकते हैं आप, यहाँ पर √3 1 - √3 तो आप यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे तो आपके पास √3 तो हो जाएगा, ये √3 - √3 से मल्टीप्लाई किए तो आपका ये 3, तो 3 - √3 ये हो गया और यहाँ पर आपका 2√2 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर a - b और a + b, a² - b² बोले तो आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है, और -√3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप √3 - 3
आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 2√2 तो लिखना ही है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस √3 है, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 3 हमने लिख दिया। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये √3 माइनस आपको इतना है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए √3 माइनस 3 बटा 2√2, और यहाँ पर आपको -2, मतलब 3 में से 1 गया तो -2 आपके पास आ चुका है। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं 3 माइनस √3 बट्टा 2 दूना 4 4√2, माइनस माइनस कैंसिल। आपके पास नीचे माइनस था, ऊपर माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस कैंसिल। आपको यहाँ पर 4√2 आया। आपको यहाँ पर फिर परिमयकरण करना है √2 से। किससे करना है, √2 से। तो आप यहाँ पर √2 से परिमयकरण कर दीजिए। आप यहाँ पर जब √2 से परिमयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको देख लीजिए कि यहाँ पर आपको 3√2 कितना लिखेगा, 3√2, और आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4√2 तो होगा, लेकिन आपको इस √2 से आपको 2 बन जाएगा, तो 4 दूना 8, और यहाँ पर आपको √3 इंटू √2, ठीक है। ये आपको इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार हमारा यहाँ से जो आपको क्लियरली आ जाएगा, 3√2 तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर 3 दूना 6, तो आपको डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए √6, और यहाँ पर आपका 8। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 3 था। 4 देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री मान रखिए, आपको साइन 30 का मान जो होता है आपको 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। कॉसेक 60 की बात कर रहा है, आपको साइन 60 का मान पता है, वो होता है आपको √3/2, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो 2/√3, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सेक 30 है, सेक 30 का मान जो होता है आपको, ये देखिए पहले आप ये बात बताइए कि cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2, इसका उल्टा करिएगा तो 2/√3। मतलब आपको क्या करना है, इस साइन याद है तो कॉसेक, और यहाँ पर आपको सेक है तो बोले तो कॉस याद है तो सेक, इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्लस cos 60 1/2 और cot 45 तो 1। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आप मान निकाल सकते हैं, मतलब तीनों का एक दूसरे का उल्टा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 2√3 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो हम 2√3 एलसीएम ले लेते हैं, एंड हमारे पास जो आ जाएगा ये तो 1 है, ये 2 और 2 आपको कैंसिल, तो ये ऊपर आपको √3 आ जाएगा, प्लस ये 2√3 से मल्टीप्लाई तो 2√3, और यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये √3 में √3 भाई ये कैंसिल, तो आपके पास 2 दूना 4। तो ये आपको जो है आपको बट्टा पर का जोर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये बड़ा वाला, ओके, ये आपको देखिए 2√3 इसमें भी लघुत्तम है, 2√3 हमने ले लिया, एंड आपको क्या करना है, इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो 2 दूना 4, प्लस इस 2 से 2 कैंसिल, तो आपको ऊपर √3 आ चुका है, और यहाँ पर 1 है तो आपको 2√3 आ जाएगा। तो देखिए आपको कितना आसानी से हम इसे निकाल दिए। आपको आगे इसमें क्या कर देना है, देखिए 2√3 और 1 √3, मतलब यहाँ पर 2 √3 है, यहाँ पर आपको 1 √3 है, तो आपको इसको कितना लिख देंगे, तो आप लिख सकते हैं 3√3 - 4, एंड ये 2√3 से हम 2√3 हटा दिए, कैंसिल कर दिए, ये हमारे पास 4 है, तो ये 2 √3 और 1 √3, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 3√3 + 4, बिल्कुल आसानी से, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप परिमयकरण कर दीजिए, तो परिमयकरण ये आपको नीचे प्लस है तो माइनस वाले के टर्म से, तो 3√3 - 4 प्लस बट्टा 3√3 - 4, इससे हम क्या कर दिए, इसमें परिमयकरण कर दिए। परिमयकरण तो आप जानते ही है। एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3√3 - 4, और ये वाला टर्म 3√3 - 4, और नीचे में आपका हो जाएगा 3√3 + 4, और ये आपका हो जाएगा 3√3 - 4। एंड आपको यहाँ पर क्या करना है कि देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो आपको यहाँ पर लिखेंगे 3 तिहाई 9, √3 गुने √3 कितना 27 नहीं हो जाएगा, मतलब √3 कितना होगा 3 होगा, तो 9 तिया 27 होता ना, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस तो लिखेंगे, 4 तिया 12 भी लिखेंगे, ये आपको √3 भी लिखना ही है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करें, 4 तिहाई 12 और √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 चौका 16, और आपका जो यहाँ पर आ चुका है, इसको इससे a + b - b, a² - b², तो यहाँ पर आपको 3√3 का स्क्वायर माइनस b² बोले तो 4 का स्क्वायर। आप देखिए 9 तिहाई, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिएगा 9 तिहाई 27 माइनस 12 12 24 √3 और प्लस 16, आपके पास जो आ चुका है यहाँ पर 3√3, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिहाई 27, आपके पास 4 चौका 16, डायरेक्टली आपके पास जो आ चुका है यहाँ पर 27 और 16 इन दोनों को जोड़ देना होगा, तो यहाँ पर आपको हो गया 7 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4,
और 4 मतलब आपको 24√3 आ चुका है। यहाँ पर 27 में से 16 घटा दीजिए तो आपका यहाँ पर आ चुका है 11। तो आपका ये सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आप देखते हैं इसी का 5। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। आपको यहाँ पर लिखना 5 तो लिखना ही है। cos 60 का मान आपको पता होना चाहिए। इसका होता 1/2। क्या होता 1/2 प्लस 4 तो लिखना ही है। ये sec 30 है तो हमको cos 30 का मान पता होना चाहिए। cos 30 का मान √3/2, उल्टा कर दीजिए 2/√3। तो आप जो है एक से दूसरा याद रख सकते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये तो आपको 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास sin 30 बोले तो आपको 1/2 का स्क्वायर, cos 30 तो √3/2 का स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। आप फॉर्मूला आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। आपके पास इतना आ चुका है। इसको तो 5 लिखेंगे ही, लेकिन 1/4 लिखना पड़ेगा ऊपर में, प्लस 4 लिख दीजिए। ये 2 का स्क्वायर 4/3 -1, एंड आपके पास नीचे वाला जो टर्म आ जाएगा 1/4। √3 है ना, तो √3 को क्या लिख सकते हैं आपको 3/4। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे मैं आपको बता दूँ 5/4, इसका लघुत्तम ले लीजिए ना, 4/3 12, ऊपर वाले में लघुत्तम 4/3 12, ये आपको 5 ऊपर आ ही जाएगा। प्लस ये देखिए, ये आपको 4 चौका 16, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, या 1 मिनट, आप यहाँ पर 4/3 12 लघुत्तम लिए तो 4/3 3 तो आएगा ना, यहाँ पर आपको डिवाइड किए तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा, 3 × 5। ओके, आप यहाँ पर 4 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 3 चौका 12, तो बोले तो 4 चौका 16 ऊपर तो पहले से आपके पास मौजूद है, और यहाँ पर 16 तो लिखेंगे, लेकिन 3 चौका 12 हो रहा है तो 4 भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको -12। और नीचे वाले ट्रम में आप देख लीजिए, यहाँ ये वाला ट्रम में ये तो आपका 4 लघुत्तम 1 1 + 3, मतलब ये आपको बड़ा वाला जो है बट्टा। और ठीक है, आपके पास इस तरीके से आ चुका है। आगे मैं इसमें बता दूं आपको 5/3 15, 16 चौका 64 -12। ओके, आपके पास जो आ चुका है 3 1 4/4, और ये इसका 12, इसके बट्टा में आपको 12, ये वाला 12, तो इसके बट्टा में हम 12 लिख दें, तो ये आपका 12। तो बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ तक आ चुका है। आपके पास यहाँ तक तो आ चुका है। एंड आपको क्या करना, 15 और 64 इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, एडिंग कर दीजिएगा, तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 4 9 6 1 7 -12। ठीक है, आपके पास नीचे आ जाएगा, आपको ये 12 है ना, तो 12 तो रहेगा ही, लेकिन ये 4 4 तो कट के 1 हो गया। आपके पास 12 तो नीचे रहेगा, ये दिक्कत नहीं है। आप घटा दीजिए, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से गया तो 6, आपके पास 12। ये आपका आंसर आ चुका है। ये 5 था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।